Hello guys, welcome back to Easy Way to Learn English. In this session today I have taken a conversation. Actually it is divided into two parts. First part we will see the conversation with do and does. Do and does हम कहाँ यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का. अगर हमें निगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना होता है तब हम डू या डज के साथ निगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं. अब निगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट डू नॉट लगाएंगे सेंटेंस के बीच में सब्जेक्ट के एकदम बाद. लेकिन अगर हमें बनाना है इंटेरोगेटिव तब हम लगाएंगे डज को सब्जेक्ट से पहले. तो वही वाले आज हम कुछ कन्वर्सेशनल सेंटेंस मतलब एक कन्वर्सेशन ए और बी के बीच देख लेते हैं. तो ए ने कहा डू यू स्टडी इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो? डू यू स्टडी इंग्लिश. डू का यूज क्यों किया है? क्योंकि यू के साथ आया है. जब यू के साथ आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा तब हम डू का यूज करेंगे. जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा तब हम डज का यूज करेंगे. तो इसका आंसर बी ने दिया है यस आई डू. डू यू स्टडी इंग्लिश? यस आई डू. हाँ मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ. अगर मैं नहीं पढ़ता हूँ तो बी बोलेगा नो आई डोंट. नो आई डोंट. यस आई डू और नो आई डोंट. अब इसको लंबा भी कर सकते हैं. यस आई स्टडी इंग्लिश. नो आई डोंट स्टडी इंग्लिश. ऐसे भी बोल सकते हैं पर सेंटेंस का सेंस पूरा निकलेगा ऐसे ही. यस आई डू और नो आई डोंट. सेकंड ए ने कहा डज लवी कम टू योर हाउस, क्या लवी तुम्हारे घर आती है? डज लवी कम टू योर हाउस. अब डज का यूज हुआ है क्यों? क्योंकि लवी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही लड़की है. तो लवी के साथ हम डज का यूज करेंगे. डज लवी कम टू योर हाउस. यू जब हमने यूज किया था यू हमेशा प्लूरल जैसा ही मतलब यू को हमेशा एज अ प्लूरल ही यूज करते हैं. उसके साथ हमेशा डू और अगर कंटिन्यूस टेंस है तो आर का यूज करेंगे. ठीक है, इसलिए हमने डू का यूज किया है क्योंकि यू को हमेशा ही प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है और होता भी है. डज लवी कम टू योर हाउस, क्या लवी तुम्हारे घर आती है? यस शी कम्स समटाइम. यस शी डज. हाँ वो आती है, पूरा सेंस दे रहा है और हम ऐसे भी बोल सकते हैं यस शी कम्स समटाइम. समटाइम्स कभी कभी. हाँ वो कभी कभी आती है. अगर मुझे आंसर नो में देना है तो नो शी डजंट. नो शी डजंट वो कभी वो नहीं आती है. नो शी डजंट. डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू, क्या दूसरे फ्रेंड्स भी तुम्हारे घर आते हैं? डू का यूज किया है क्योंकि फ्रेंड्स प्लूरल है. जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम डू का यूज करेंगे. डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू, क्या दूसरे फ्रेंड्स भी आते हैं तुम्हारे घर? नो दे डोंट. नहीं वो नहीं आते हैं. और यस दे डू. हाँ वो आते हैं. ए सेज डू यू स्टे इन डेली, क्या तुम डेली में ठहरते हो? डू यू स्टे इन डेली. स्टे मीन्स ठहरना. डू का यूज हुआ है यू के साथ. डू हमने किया है यू के साथ यूज. ये जो डू डज टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं इनके जो आंसर होते हैं इनको हम कहते हैं क्वेश्चन टैग. इनका जो आंसर निकलता है वो क्वेश्चन में से ही निकलता है. जैसे कि नो आई स्टे इन मुंबई, तो नो से हमने बनाया है नो आई स्टे इन मुंबई. अब यहाँ पर हमने सेंटेंस का मीनिंग बदल दिया. उसने पूछा था क्या तुम दिल्ली में ठहरते हो? नो दिल्ली में नहीं ठहरता हूँ, मैं मुंबई में ठहरता हूँ. नो आई स्टे इन मुंबई. अगर मुझे कहना होता नहीं मैं दिल्ली में नहीं ठहरता हूँ तो नो आई डोंट और नो आई डोंट स्टे इन दिल्ली. नो आई डोंट भी कंप्लीट सेंस देता है. अगर मैं यस की बात करूं तो मैं यस में कहूंगी यस आई डू. यस आई डू. तो क्वेश्चन टैग क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनका आंसर यहीं से निकलता है डू. यस आई डू. अब हम देखते हैं दूसरी कन्वर्सेशन जिसमें हमने इज आर और एम का यूज किया है जो कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज करते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूस इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है उसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं. इज दिस द बुक दैट यू आर लुकिंग फॉर, क्या ये यही बुक है जो तुम ढूंढ रहे हो? लुकिंग फॉर ढूंढना. लुकिंग फॉर ढूंढना. क्या ढूंढ रहे हो? क्या ये यही बुक है जो तुम ढूंढ रहे हो? इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? यस दिस इज इट. अब हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं यस दिस इज दिस, लेकिन दिस का यूज 2 बार हो जाएगा तो इसलिए उसको सेंटेंस को अच्छा लगने के लिए हम बोलेंगे यस दिस इज इट. और दिस इज दैट भी बोल सकते हैं. नो दिस इज नॉट दैट बुक. अगर हमें आंसर यस में देना है यस दिस इज इट. अगर हमें आंसर नो में देना है नो दिस इज नॉट दैट बुक. नो दिस इज नॉट दैट बुक.
अब ए का क्वेश्चन है, इज लवी वॉचिंग अ मूवी? क्या लवी मूवी देख रही है? कौन सा टेंस है? आईएनजी के साथ इज लगा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। और सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर है तो हमने इज का यूज किया है। इज लवी वॉचिंग अ मूवी? क्या लवी मूवी देख रही है? यस शी इज, पूरा कंप्लीट सेंस दिया है, यस शी इज। और हम ये भी कह सकते हैं, यस शी इज वॉचिंग अ मूवी, यस शी इज वॉचिंग अ मूवी। आंसर नो में देना है अगर बी को तो बी बोलेगा, नो शी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम, नो शी इज नॉट वॉचिंग अ मूवी, शी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम, नो शी इज नॉट वॉचिंग अ मूवी, शी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम। इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं। आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ? क्या तुम अब मार्केट नहीं जा रहे हो? अगर जा रहा है बी तो बी बोलेगा यस आई एम, यस आई एम। अगर नहीं जा रहा है बी तो बी बोलेगा नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, यस आई एम। और अगर पूरा आंसर उसको देना है, यस आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ, यस आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ। अगर उसे नहीं में आंसर देना है, नो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ, और नो आई एम नॉट। नाउ ए सेज, इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस? क्या तुम्हारे पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट नौकरी में हैं? अगर मैं इन ना लगाऊं यहाँ पर तो मुझे कहना पड़ेगा इज योर फादर, इन के प्लेस पर मुझे लगाना पड़ेगा आ। इज योर फादर अ गवर्नमेंट, सर्विस के प्लेस पर लगाना पड़ेगा सर्वेंट। इज योर फादर अ गवर्नमेंट सर्वेंट? और उसका आंसर होगा यस ही इज, यस ही इज। और अगर हम नो में आंसर देंगे तो हो जाएगा नो ही इज नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, और ही इज नॉट, नो ही इज नॉट, और नो ही इज नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट। और अगर हम यस में आंसर दे रहे हैं तो हम बोलेंगे यस ही इज, और यस ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। अब इसका आंसर, इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस? यस ही इज अ बिजनेसमैन। अगर हमें नो, नो, नो का मतलब है नहीं, वो गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। ही इज अ बिजनेसमैन, नो ही इज अ बिजनेसमैन। और अगर हमें कहना होगा नो, बिजनेसमैन भी नहीं बताना है तो नो ही इज नॉट, नो ही इज नॉट। यस में आंसर देना है यस ही इज, यस ही इज, और यस ही इज इन गवर्नमेंट सर्विस, यस ही इज इन गवर्नमेंट सर्विस। अब ए सेज, इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन? इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन? यस ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द IAS एग्जामिनेशन, यस ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द IAS एग्जामिनेशन। ठीक है। और अगर हमें नो में आंसर देना है, नो ही इज नॉट, नो ही इज नॉट। तो ये थी दो कन्वर्जेशन जो कि ए और बी के बीच थी, और हमने यूज़ किया था इज एम आर का। इज एम आर का प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं और डू डज का यूज़ करते हैं प्रेजेंट indefinite. That's all for today, guys. Thank you so much for being with me till the very end. I will be back with some related content. Till then, be happy and keep shining and keep growing. Bye.